आप कैसे हो? आप सब आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर सभी बैठे हैं तो मैं जोर से बोल नहीं सकती, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में काम करते करते आप लोग को सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं, क्योंकि मैं इतना धीरे बोल रही हूँ क्या रीज़न है, सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ काम करते करते एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए, तो किचन में बहुत सारा काम है। तो काम तो मैं एक्चुअली 6:30 से स्टार्ट कर दी थी, जो रेसिपी कुछ मुझे शूट करना था आप लोगों के लिए, बट अब मेन जो है ना वो अब मैं करूँगी। तो आप लोगों से मैं कैमरा को लगा दूँगी स्टैंड में और आप लोगों से बात करते हुए सारा काम करूँगी। तो चलिए कैमरा को लगाती हूँ स्टैंड में। सो गाइस यहाँ पनीर की क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा देख रहे होंगे तो देख के चौंकिए नहीं, आगे मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। तो मैं ये पनीर दे रही हूँ, इसको क्यूब्स में काट लूँगी और इसको ये रिफाइंड में मैं फ्राई कर दूँगी। और जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं 6:30 से ही ये सब बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज ना मुझे बहुत कुछ बनाना है। तो सोच चलो पहले ही किचन में लग जाती हूँ। और जब मैं ये सब सारा कुछ वीडियो शूट कर दी ना, तब मुझे याद आया कि यार इस ब्लॉग का मैं इंट्रो वीडियो बनाई ही नहीं। तब मैं सारा कुछ बनाने के बाद और जब याद आई, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, सारे मतलब सभी आ चुके थे तब तक, तो मैं सोची चलो इंट्रो वीडियो अभी ही बना देती हूँ। तो जो पनीर था ना उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर दी हूँ और इसमें डाल दूँगी मैं ये सारे कुछ चॉप्स करके रख दी थी। शिमला मिर्च डाल दी हूँ और इसको इसी में ऑयल, मतलब सेम ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, सॉरी सेम जो रिफाइंड है ना वही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें अच्छी तरीके से मैं फ्राई करके निकाल दी हूँ और सेम जो इसमें मैं पनीर रखी थी उसी में इसको भी निकाल लूँगी। फिर ये टमाटो कट करके रखी थी इसको, और ये जितने सारे हैं ना ग्रीन चिली, ये जिंजर, सारे को मैं इसमें डाल के अच्छी तरीके से फ्राई कर दूँगी। और जो काजू है ना इसको भी इसमें डाल दूँगी और सबको अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसको भी निकाल दूँगी। और जब हम शिमला मिर्च कट करते हैं ना तो उसका जो पोर्शन होता है ना बैक का, उसको हम फेंक देते हैं, बट उसको भी यहाँ नहीं फेंकना है, उसको भी यूज़ में लाना है। तो उसको भी मैं डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए और इस सबको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर दूँगी और इसको भी मैं निकाल लूँगी। और मसाला जो बनाऊँगी बस इसी को मैं ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर दूँगी और यही हो जाएगा पनीर का मसाला। और आज भी जो मैं बना रही हूँ ना सारा कुछ बिना लहसुन प्याज का, किसी चीज़ में मतलब कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं होगी जिसमें मैं आज लहसुन प्याज यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं वो विदाउट लहसुन प्याज का सारा खाना खाते हैं, इसीलिए हम आज किसी चीज़ में कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। और गाइस सच मानो कि बिना मतलब लहसुन प्याज का भी ना रेसिपी जो मैं बनाई थी ना इतना यम बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इस सबको मैं निकाल दी हूँ और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ और सेम ऑयल में मैं डाल दी हूँ ये परवल, क्योंकि परवल की सब्ज़ी भी मुझे बनानी है। तो परवल को भी अच्छी तरीके से इसमें मैं फ्राई कर लूँगी। तो इसको मैं ढक के कुछ देर छोड़ दूँगी और फिर मैं ले ली हूँ एक कढ़ाई। और ये कढ़ाई आप लोग माइंड मत करना क्योंकि ये कढ़ाई मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और मेरे यहाँ मतलब मैं ऑयल डाल दी हूँ और 5 फोरन डाल दी हूँ और थोड़ा सा हींग डाल दी हूँ। और ये कढ़ाई में, और ये भिंडी का भुजिया भी मुझे बनाना है तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये कढ़ाई जनरली मैं यूज़ करती नहीं, बट हम मतलब देखते हैं आप लोग, मैं हस्बैंड वाइफ ही हूँ, बट मेरे यहाँ बर्तन की कोई कमी नहीं है। मैं बहुत सारा बर्तन रखी हूँ, 10 आदमी का भी खाना बनाऊँ ना तो आराम से मैं बना सकती हूँ। तो अभी जो आयरन का वो जो है ना मेरे पास कढ़ाई, उसमें मैं ये भुजिया नहीं बना सकती, उसमें काला पड़ जाता है ये भिंडी का भुजिया, इसलिए मैं आयरन की कढ़ाई यूज़ नहीं करके इसी कढ़ाई को यूज़ कर रही हूँ। बट घिस गया है तो आप लोग माइंड मत करना, कोई कमेंट्स मत करना कि इस तरीके का कढ़ाई भी यूज़ करती हो। तो आप लोग देखते हैं कि 2 जन हैं और इतना सारा, मेरे तो पूरे संसार का बर्तन है मेरे पास, बट आज आयरन की कढ़ाई यूज़ नहीं करती इसलिए मैं ये कढ़ाई ले ली हूँ। परवल थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगता है इसलिए इसको मैं ढक के पका रही हूँ। और ये भी इधर ठंडा हो गया है, इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ड्रेस चेंज करके आ गई हूँ, क्योंकि ना बहुत देर से मैं किचन में लगी हुई थी तो थोड़ा स्वेट हो ही जाता है। तो मुझे लगा कि चलो ड्रेस चेंज कर देते हैं, तो मैं ड्रेस चेंज कर दी हूँ और ये मैक्सी ड्रेस पहन ली हूँ। और सो गाइस जो मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले थे वो आ चुके हैं, तो उनको नाश्ता पानी जो भी होता है ना शाम का मैं दे चुकी हूँ। और यहाँ मैं दुपट्टा लेके गई थी क्योंकि आए हैं मेरे मामा ससुर जी, मामी ससुर जी और मेरी जेठानी और उनके 2 बच्चे। तो
गाइस आप लोगों ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची आई थी, तो उसका नेम अनन्या है। वो मेरी जेठानी की बेटी है और जब भी वो आती है ना मेरे साथ, वो बहुत खेलती है और बहुत बातें करती है और हमेशा मेरे पीछे पीछे रहती है। बहुत ही क्यूट सी बच्ची है वो। तो कढ़ाई को मैं धो ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ मस्टर्ड ऑयल, डाल दूँगी 5 फोरन और तेज पत्ता और थोड़े खाड़े गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और एक डाल दी हूँ इसको दालचीनी, और जो मसाला मैं ग्राइंड करके रखी थी ना वो सारा डाल दूँगी और उसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर दूँगी। और जितने सारे बेसिक मसाले है ना, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला, सारा कुछ मैं अभी डाल के इसको मिला लूँगी। सो गाइज आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और आप लोग का इतना प्यार देख के ना मुझे डेली ब्लॉग अपलोड करने का मन करता है, तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी पनीर और ये शिमला मिर्च में फ्राई करके रखी थी ना, उसको इसमें डाल दूँगी और इस मसाला के साथ इसको मिला दूँगी और थोड़ी देर ना इस मसाला के साथ में इसे पकने दूँगी। तो कुछ देर छोड़ने के बाद ये पक गया है और अब डाल दूँगी मैं पानी, और आपको जितना ग्रेवी रखना है आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। और कुछ देर इसको मैं बॉयल्ड होने दूंगी। और इसमें ना आज मैं मिल्क और मलाई कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं मिल्क और मलाई डालती हूँ बट किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आज नहीं डाली हूँ। तो बस ऐसे ही सिंपल सा बनाई हूँ, बट टेस्ट ना बहुत अच्छा आया था। फिर मैं यहाँ कढ़ाई डाल दी हूँ और इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा घी। चाची हो इधर देखो, इधर देखो कौन है, ये देखो वहाँ कौन है, वहाँ 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 कौन है, कौन है ये, कौन है, ये कौन है, कौन है, कौन है, आदि पानी गिरा दी। कौन है उसमें, यहाँ यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से देखिएगा कौन है उसमें, कौन है उसमें, तो मैं अनन्या और चाची। कौन है, अनन्या और चाची है। क्या खाओगी तुम, क्या खाना खाओगी बताओ अनन्या। मम्मा ने कुछ भी नहीं खाना, मम्मा ने बोला कुछ भी नहीं खाना है, वो चाची के यहाँ है, सब खाऊंगी मैं आज, बोल के आजा मैं सब खाऊंगी। अरे मैं तो अपना घर का खाती हूँ। अरे तो चाची का भी घर तो अपना है ना। हो गया, उधर साइड, हाँ हाँ ये रखो, हाँ बस हो गया। सो गाइस जब से ये आई है ना, तब से मैं इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए दे ही रही हूँ। तो दीदी मना करती है, अब तुमको कुछ नहीं खाना है, अब तुमको सिर्फ खाना खाना है, इसलिए बोल रही थी कि मम्मी ने मना किया है। तो बहुत प्यारी सी, मतलब इसके लिए ना मैं पहले से इसको जो जो पसंद है ना पहले से मंगा के रख लेती हूँ और थोड़ा बहुत करके ये खाती रहती है। तो दीदी ना मना कर दिया, अब तुमको कुछ नहीं खाना है, जब खाना बनेगा तभी खाना है। तो वही बोल रही थी कि मम्मी ने मना कर दिया है। तो कढ़ाई दे दी थी, उसमें घी डाल दी थी और 2 सूखी मिर्च डाल दी थी, और जैसे सूखी मिर्च पक गया उसमें मैं टमाटर जो कट कर रही थी वो डाल दी हूँ और इस सबको अच्छी तरीके से मैं मिला दी हूँ। और इसमें जितने सारे बेसिक मसाले हैं ना, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, सारा कुछ डाल दूँगी और स्वाद अनुसार हल्का सा नमक डालूँगी, क्योंकि नमक ना मैं पहले भी यूज़ करी हूँ। तो इसमें मैं क्या डालूँगी आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसको अच्छी तरीके से मिला के थोड़ा सा सॉफ्ट होने दूँगी, और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा इसमें डाल दूँगी मैं 2 इलायची, जो हरी इलायची आती है ना वही डालना है, सूखी इलायची, वो बड़ी इलायची नहीं डालना है। और ये मैं चना दाल पहले ही हल्का सा नमक और हल्दी डाल के उबाल दी थी, और ये चना दाल मैं डाल दी हूँ, मतलब जो तड़का बनाई थी ना उसमें मैं चना दाल डाल दी हूँ। और ऊपर से थोड़ा सा ना इसमें गरम मसाला डाली हूँ, ऊपर से जो गरम मसाला डालते हैं ना उसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा आता है इसमें। तो आज चना की सब्ज़ी में बनाई थी, और ये जो चना की सब्ज़ी में बनाई थी ना वो मेरी बड़ी दीदी को बहुत पसंद आए, वो बार बार दे के खा रही थी और बोलती थी जया तुम्हारे हाथ का ये चीज़, मतलब ये चना की सब्ज़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो चना की सब्ज़ी हम लोग बोलते हैं, कोई कोई चना का दाल बोलता है, तो जो भी कुछ बोल सकते हैं, बट चना की रेसिपी है ये, और बहुत ही यम बना था, दीदी को बहुत पसंद आया। और जब भी कोई खाता है खाना और बताता है ना कि ये मुझे तुम्हारे हाथ का बहुत अच्छा लगा, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरा यही होता है हिसाब किताब जो है ना मेरा, कि कोई जितना कोई आ जाए
मैं उनको ना मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि खुद के हाथों का बना हुआ खाना खिलाऊँ। क्या होता है बहुत कि मेड को रख देते हैं, मेड बना देगी, मतलब 8-10 आदमी का खाना ना बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो मेड को रख देती है, मेड को बोलती है आज का खाना बना दो। बट मुझे होता है कि जो भी मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं ना उनको मैं अपने हाथ का ही खाना खिलाऊँ। तो हस्बैंड भी आ चुके थे और लंच बॉक्स था तो उसको मैं निकाल के रख दी हूँ। तो यहाँ देखिए सब्जी भी ना कितना यम लगता है ना देखने में। ये चना की जो दाल है ना बहुत टेस्टी बनता है, आप लोग कभी इस तरीके से ट्राई करना। और उधर पनीर भी बन गया है और यहाँ आ गई हूँ मैं पूरी के लिए आटा लगाने के लिए। तो आटा तो मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करी हूँ कि पूरी का आटा मैं किस तरीके से लगाती हूँ। थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें कलौंजी और रिफाइंड और उसको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद पानी डाल के मैं इसको गूँथ देती हूँ और ये बन गया है दाल। तो इसको मैं पलट लूँगी। तो क्या होता है ना कि कोई गेस्ट आते हैं ना तो अच्छी तरीके से सर्व करना ना मुझे बहुत पसंद है। सो गाइस अब बनाऊंगी मैं पुलाव। तो पुलाव बनाने के लिए कुकर को मैं हीट कर दी हूँ। 2 टेबल स्पून में इसमें घी डाल दी हूँ और ये किशमिश है, काजू है और कुछ खड़े गरम मसाले हैं, तेज़पत्ता है, उस सबको मैं इसमें रोस्ट कर दी हूँ। और चावल को मैं पहले ही पानी में भिगो दी थी, तो चावल भी अच्छी तरीके से ये भीग गया है और इसको मैं इसमें डाल के कुछ देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें पानी और इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी और थोड़ी सी चीनी डालूँगी बस नाम के लिए। तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है और इसको मैं बंद कर दूँगी। तो ये इस तरीके से पुलाव, तो आप लोग किस तरीके से पुलाव बनाते हैं वही मुझे बताना। और मैं इस तरीके से पुलाव बनाती हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ आ गई है दीदी कि लाओ मैं तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। तो मैं बोली नहीं दीदी वो सारा कुछ हो गया है। तो नहीं कुछ है बच्चा तो मैं कर देती हूँ। तो मैं बस सैलेड काटना था। मैं बोली दीदी आप यही काम कर लो। तो दीदी और मेरा ना बहुत बनता है और मैं जब किचन में आ जाती हूँ दीदी को अच्छा नहीं लगता है, तो हम साथ किचन में ही आ जाते हैं। दीदी भी बातें करती रहती है। तो वो सैलेड काट रही है और यहाँ मैं आटा मिला रही हूँ। तो अब पूरी बनाऊँगी क्योंकि अब मतलब गर्म पूरी। और अभी देखें जैसा कि मैं पुलाव भी गर्म बनाई हूँ। तो इस बीच में ना मैं बैठ के बातें करी, चाय पी, कॉफ़ी पी और यहाँ हस्बैंड आ गए हैं। तो हस्बैंड को मैं टी शर्ट दी नहीं थी, ऑफिस से आए थे और वो खुद ही निकाल के पहन लिए थे कोई दूसरा टी शर्ट, जिसमें मैं और दीदी हंस रहे थे क्योंकि हस्बैंड सबको आप नहीं दो ना कुछ कपड़ा तो वो कुछ भी निकाल के पहन लेते हैं। तो इसीलिए मुझे हंसी आ गई थी, दीदी भी हंस रही थी। तो फिर मैं जाके उनको टी शर्ट दे के आई और यहाँ मैं गर्म पूरी निकालना था इसीलिए आटा मिला दी थी। और गाइस पता है मुझे ना दोनों हाथ से आटा मिलाया हुआ नहीं होता है, मतलब मेरी हैबिट है कि एक ही हाथ से मैं आटा मिलाती हूँ। बट बहुत ज़्यादा आटा था और यहाँ मुझे ना दोनों हाथ लगाना पड़ा। तो मुझे ना दोनों हाथ से आटा मिलाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो एक हाथ से मिला देती हूँ। बट यहाँ इतना सारा जो आटा था ना उसको एक हाथ से मिलाना मुश्किल पड़ रहा था, मेरा हाथ दुखने लगा। तो मैं चलो दोनों हाथ ही लगा देती हूँ। तो अब बस गर्म पूरी निकालूंगी और पुलाव मतलब पूरी और पुलाव में लास्ट के लिए छोड़ दी थी कि खाते टाइम में निकालते हैं ना तो गर्म खाने में अच्छा लगता है। तो इस बीच में मैं बहुत सारा काम करी हूँ, बातें करी हूँ। मैं दीदी बैठ के चाय पिए हैं, मतलब इस बीच में बहुत सारा काम होते गया है। तो मैं क्या बताऊँ कि जो कंफर्टेबल हो पाता है ना उसी को मैं ब्लॉग में लाती हूँ, वरना मैं मतलब किसी को ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। कैमरा लगा दी हूँ वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ऐसा मेरी हैबिट नहीं है। तो मैं आप लोगों से मतलब आज तक देखते होंगे कि मैं अपने ब्लॉग में अकेले ही आती हूँ। कभी कभार हस्बैंड आते हैं तो आते हैं, नहीं तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ अपने ब्लॉग में आने के लिए। तो यहाँ पनीर ग्रेवी बन के रेडी है और अब बनाऊँगी मैं पूरी और पुलाव भी बन गया है। तो मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाती हूँ। देखिए पुलाव बहुत यम बनता है, मतलब इस तरीके से मैं बनाती हूँ ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग भी कभी ट्राई करना और किस तरीके से आप लोग बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आटा लगा दी हूँ, देखिए कितना अच्छा आटा लगाई हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना ज़्यादा क्वांटिटी क्यों बना दी है, क्योंकि मुझे ना मतलब कोई आता है और इस तरीके से ज़्यादा खाना बनाती हूँ और अच्छा खाना बनाती हूँ। और ये देखिए चना दाल भी बन के रेडी है। तो मैं अपने हाउस हेल्पर जो है ना मेरी मेड आंटी उसके लिए भी मैं बना के रख देती हूँ। और ये है परवल की सब्ज़ी, मतलब सारा कुछ बन के रेडी है। और ये है भिंडी का भुजिया। तो आप लोगों को क्या क्या पसंद है मुझे बताइएगा। और इस सैलेड में से हाफ सैलेड ना खा चुकी है अनन्या। टमाटर और खाना है क्या? टमाटर और खाना है? हाँ आ जाओ इसको टमाटर यहाँ। हाँ अब खुद से दे दो, इसको सिर्फ टमाटो खाना है। हाँ दे दीजिए। और वो नहीं खाना है, वो भी दे दीजिए थोड़ा सा। नहीं खाना है, ठीक, हाँ दे दीजिए। तो
थोड़ा है खाना। दे दीजिए, दे दीजिए। और खाना भी खाना है, पूरी खाना है। सो गाइस, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। तो खाने का कोई टेंशन नहीं रहता है, तो खुद ही अपना खा लेती है। तो आ रही है बार बार, और जितना भी मैं सैलेड काटी थी ना उसमें टमाटो था ना, उसको बहुत पसंद है टमाटो, तो वो सारा टमाटो उठा के दे गए और खा रही है। और मुझे नहीं, इस तरीके के बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि खाने का कोई टेंशन नहीं है। आप जो दो आप खा, तो आराम से खा लेते हैं। कोई बच्चे जो होते हैं ना बहाना करते हैं, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो मुझे लग रहा था सच में उनकी मम्मी मतलब कितना टफ होता होगा उनके लिए कि बच्चे को खिलाना, मतलब बच्चे को खिलाना एक बहुत बड़ी टास्क है। सही बोल रही हूँ। तो चलिए मैं आ गई हूँ यहाँ पूरी बनाने के लिए, और पूरी बना देती हूँ। और मामा जी को सबसे पहले देखूँ, मतलब मामा जी और मेरे हस्बैंड और दीदी का जो लड़का है ना, मतलब वो थोड़ा बड़ा है, तो उन तीनों को पहले दे दूँगी खाना, उसके बाद हम लोग खाएँगे। तो मम्मी और जो मामी सास है ना उनको भी बोली कि आप दोनों खा लीजिए। तो बोलते नहीं नहीं, हम चारों साथ में ही खाएँगे, मतलब बहू के साथ ही खाएँगे, सासू मम्मी दोनों। तो पहले मामा जी को दे देती हूँ खाना, उसके बाद हम लोग खाएँगे। तो मामा जी ससुर जो है ना उनको मेरे हाथ का फिश करी बहुत पसंद है, बट आज वो खाते नहीं। मतलब मामी जो है ना मेरी, मतलब मामी सास, वो लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं खाती है। तो मैं मम्मी को बोली थी कि ठीक है इन लोगों के लिए अलग से खाना बना देती हूँ और इनके लिए अलग से खाना बना देती हूँ। तो वो दिन बोली मम्मी नहीं नहीं एक साथ ही बना दो, क्यों झंझट करना। तो मुझे ना लगता रहता है कि मामा जी आते हैं ना तो मैं उनको ना अपने हाथ से ना फिश करी बना के खिलाऊं। बट मम्मी मना कर दी कि जो खाना बनेगा एक जगह ही सारा कुछ बना लो, नहीं तो सारा खाना बनाओ फिर गैस साफ़ करो फिर दूसरा खाना बनाओ। इसलिए बोली मम्मी फिर कभी मामा जी को फिश करी बना के खिला देना। जो सासू मम्मी बोलती है वो बात मैं कभी काटती नहीं हूँ, इसलिए मैं वही करी जो सासू मम्मी बोली मुझे। बताओ बताओ, हाथ धोना है, एक सेकंड। मैं एक पूरी निकालूं फिर हाथ धो लेना। टमाटर खा सारा, गुड गर्ल। बादाम वाला चॉकलेट चाहिए। सो गाइस, ये रहे मेरे मामा ससुर जी, और सभी को मैं खाना मतलब लगा दी हूँ टेबल पे, और दीदी यहाँ खड़ी होकर खिला रही है। तो उस साइड जो बैठा है वो दीदी का बड़ा लड़का है, इस साइड मेरे हस्बैंड बैठे हैं, अनन्या बैठी है, और ये मेरे मामा ससुर जी हैं। तो मैं इतना छोटा ही क्लिप मतलब रिकॉर्ड कर पाई। और मामी ससुर मतलब मामी सास और मम्मी जी जब खाना खा रहे थे ना हम चारों, उस टाइम में मैं खुद ही खाना खाने के लिए बैठ गई थी, इसलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, सॉरी गाइस इसके लिए। सो गए सभी खाना खा के और थोड़ा बहुत हम लोग बातें किए बैठ के, उसके बाद ये लोग चले गए। तो उन्हीं लोगों को छोड़ने के लिए मैं सासू मम्मी और मेरे हस्बैंड नीचे आए थे। तो होता ही है, कोई अपना होता है ना, तो मतलब क्या ही बताऊँ यार, क्या फैमिली का प्यार होता है नहीं बता सकती, बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके जब अनन्या घर से जाती है ना तो मुझे लगता है कि सच में घर खाली हो गया, बहुत चुलबुली लड़की है। और ये रही मेरी सासू मम्मी। तो मेरी सासू मम्मी भी ना ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आती है, बट मेरी सासू मम्मी बहुत प्यारी है, और मैं भी अपनी सासू मम्मी को बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, जो चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।